हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग प्रैक्टिस बैच का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, अभी सेकेंड लेक्चर में भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पिछले क्लास में लगभग 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखे थे, 20 क्वेश्चन बनाए थे। अभी भी देखेंगे हम लोग। तो क्लास का टाइमिंग आपका फिक्स रहेगा 2 से 2:40 रोज। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। कल जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि एडमिशन टोटल 50 है, लेकिन आपका व्यूअर बहुत ज़्यादा जा रहा था। इसका मतलब आप लोग शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर ना करें, क्योंकि आपने पैसा दिया है। आप देखिए, आप लाभ उठाइए। बाकी जिनको पढ़ना होगा वो भी एडमिशन लेंगे और आपके साथ पढ़ सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है। लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आपका ह्यूमैनिटी नहीं है। और ज़्यादा लगता है, जिनको आप शेयर करते हैं उनको बोलिए कि आप एडमिशन ले लें, शेयर ना करें। यदि सरल शेयर करेंगे तो हम बंद कर देंगे क्लास। बाद में मत बोलिएगा कि सर पैसा लेके पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट वार्निंग है आप लोग के लिए। 50 स्टूडेंट का व्यूअर्स आ सकते हैं, व्यू दिख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति चल रहा है और ये बैच जो निकाला गया है आपके भलाई के निकाला गया है। तो खाली मेरा भी निकलना चाहिए ना, जैसे इलेक्ट्रिक बिल लगता है, आपका इंटरनेट का लगता है। और हम खुद कंटिन्यू जो बैच चल रहा था कोर्स का, वो भी पढ़ा रहे हैं। इसके लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो आप लोग पागलों के जैसे जहाँ तहाँ शेयर मत करें, क्योंकि आप एक आदमी हैं। जानवर जैसा बिहेव ना करें। आप में सोचने की क्षमता है और आपको कभी चीटिंग करने नहीं सिखाए हम। यदि टीचर बोल रहा है, आप समझ नहीं रहे बात, तो फिर ऐसा मत कीजिए। इसलिए जो भी कल शेयर किए थे अलर्ट हो जाइए। ऐसा मत कीजिए, नहीं तो क्लास हम बंद कर देंगे। आज यदि शेयर हुआ वीडियो तो फिर आपका पेंडिंग जाएगा क्लास। बाद में आप नहीं बोल सकते, बाद में आप नहीं बोल सकते हो। ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए। ठीक है, तो बच्चे आप लोग समझदार हैं, बड़े हो चुके हैं। जिनको आप शेयर करते हैं उनको बोलिए कि एडमिशन ले लो। हमने एडमिशन लिया तब पढ़ रहा है, हम शेयर क्यों करें? शेयर करने की बात ही नहीं आता है। जैसे लिंक जाता है आपका, पढ़ना स्टार्ट करें, अपना लिखिए, शेयर कर देते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के लास्ट बार, यदि आज शेयरिंग हुआ वीडियो, पहले बता दे रहा हूं स्टार्ट करने से पहले, यदि शेयरिंग हुआ तो पढ़ाना छोड़ देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। कोई उपाय नहीं है। बाद में चिल्लाते रहिएगा आप, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को शेयर ना करें, चोर जैसा काम नहीं करें। वीडियो पर इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आप खुद समझदार हो, ऐसा काम ना करें। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देख रहे हैं, हालत मेरा देख रहे हैं। रात दिन करके मेहनत करना पड़ता है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है। आप 500 रुपये आपसे कम लिए लॉकडाउन की वजह से, इसमें भी आप शेयरिंग कर रहे हो। 1 महीना का भी फी नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे लिंक जाता है आप अपना शुरू में हो जाए, और आपका 40 मिनट या 50 मिनट का जो भी वीडियो रहेगा उतने तक वीडियो रहेगा। उसके बाद नहीं मिलेगा आपको वीडियो, ना मेरे पास रहेगा ना आपके पास रहेगा। इसलिए कॉपी में लिखते जाएंगे और शेयर ना करेंगे। खुद सोचिए यार, आदमी हो आप लोग, जानवर थोड़ी हो। कोई कुछ बोल रहा है, जब ऐसे ही पढ़ाना रहता तो हम यूट्यूब में नहीं डाल देते, पूरा छोड़ने देते पब्लिक करके। समझदारी नाम की चीज होती है। खुद सोचिए, आप पैसा दिए हो और आप शेयर कर रहे हो।
मूड खराब मत कीजिए। आज शेयरिंग हुआ तो कल से नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर मैसेज करते रहिएगा, सर आज क्यों नहीं पढ़ाए, पैसा दिए हैं। आप लोग तो फटाक से बोल भी देते हैं ना, पैसा दिए हैं। आप लोग जो है मेरा कर्ज पूरा नहीं कर पाएंगे जिंदगी भर, याद रखिएगा। तो ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे। अभी आप लोग क्या करें, कॉपी कलम लेके बैठ जाएं सबसे पहले, और उसके बाद लिखना शुरू कर दें और कमेंट करें। जैसे जो भी है, शुरू में जैसे क्वेश्चन देखते हैं कमेंट कर दें कौन आंसर होगा, उसको हम देखते हैं। जब तक क्लास चलता है तब तक हम मोबाइल पे ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि लिंक भेज के हम सो जाते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर लिंक तो भेज दिया, आप सो गए होंगे, ऐसा नहीं है। जितना देर क्लास चलता है उतना देर आपके साथ हैं हम। ठीक है, तो आज के बाद ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर कल से वीडियो नहीं जाएगा। आपको पहले बोल दिए, नहीं भेजेंगे, नहीं बनाएंगे। और यदि वीडियो नहीं हम बनाएंगे तो इसका जिम्मेवार आप होंगे, इसलिए अपना खुद का पढ़िए। पैसा दिए हो, इतना कम पैसा में पढ़ाओ, उसके बाद ये हालत करेंगे आप लोग, अच्छा नहीं लगता यार। तो ठीक है, आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जैसे खत्म होगा आपका, उसके बाद फिर आपको पढ़ाया जाएगा सब्जेक्टिव पोर्शन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स के बाद 5 मार्क्स बताया जाएगा कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। इतना कम पैसा में और क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ाओ, सब्जेक्टिव पढ़ाओ। ऊपर से आप शेयर करते हैं वीडियो, मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉपी कलम लेके बैठ जाएं आप लोग जल्दी से। चलिए आप लोग लिखते रहिए, है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को और आंसर देते जाएंगे, कमेंट करेंगे आप लोग, क्वेश्चन देखेंगे कमेंट करेंगे, और पेन आपका साथ साथ चलना चाहिए, कॉपी लेके बैठेंगे आप लोग। क्या बोले, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल, ये क्वेश्चन है आपका। और देखिए इधर का जो भी क्वेश्चन है सब पूछा जा चुका है बोर्ड में पूछा जा चुका है ये सब क्वेश्चन। ओके, तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। डेट नहीं डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है। प्रीवियस 2020 का, 18 का, 17 का, 16 का सबका क्वेश्चन है इसमें। तो परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल, तो बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर, बीसीसी का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर का जो है पैकिंग इफिशियंसी होता है 68%। कितना होता है, बॉडी सेंटर का पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता कितना होता है, 68%। तो बोल रहा है उसमें खाली जगह कितना रह जाएगा, तो बताइए कितना होगा आंसर, कमेंट करें फटाफट जल्दी से। तो क्या कीजिएगा, 68 में 100 में 68 को घटा देंगे तो कितना आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर जी, डी 32%। तो याद कर ले, बीसीसी रहे तो उसमें खाली जगह कितना रह जाता है, 32% खाली जगह रह जाता है। और स्फीयर्स के द्वारा, एटम्स के द्वारा कितना परसेंट जगह घेरा जाता है, 68%। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया, फटाक से लिख लें इसको। फिर बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड रिस्पेक्टिवली। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है बोर्ड में, ध्यान रखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड रिस्पेक्टिवली। तो वॉइड का मतलब आपको बता चुके हैं, स्फीयर्स के बीच जो वैकेंट स्पेस होता है, स्फीयर्स के बीच जो वैकेंट मतलब खाली जगह होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड, पढ़ा चुके हैं। अब वॉइड 2 प्रकार के होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। तो बोल रहा है कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा पेयर में जो है आपका दोनों पाया जाता है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। तो याद कर लेंगे बच्चे, पहला आप लोग पहले कमेंट कर दें। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म में क्रमशः चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्त होता है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते तब तक आप क्या कर दें, कमेंट कर दें देख के, उसके बाद लिखना शुरू कर दें। पहला दिया हुआ है एससीपी एंड सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक मतलब सरल घनीय, बीसीसी एंड एफसीसी, बीसीसी एंड एससीपी, एससीपी एंड सीसीपी। तो एससीपी और सीसीपी दोनों ही फेस सेंटर होता है। एससीपी और सीसीपी ये फेस सेंटर
होता है और इसका पैकिंग इफिशिएंसी भी आपको पता होगा। तो आपको पता है यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, एससीपी और सीसीपी, एससीपी और सीसीपी या फिर फेज सेंटर बोलिए, इसमें आपका दोनों तरह का वॉइड पाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, बाकी में नहीं। तो इसको क्या करेंगे, याद कर लें कि भाई ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा एससीपी एंड सीसीपी, एससीपी एंड सीसीपी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन एससीपी स्ट्रक्चर। तो एससीपी का मतलब फेस सेंटर है, एससीपी का मतलब यहाँ क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं इसको। एससीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसको अब फेस सेंटर के बराबर इसका होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो याद रखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि एक धातु का रवाकरण, रवाकरण मतलब क्रिस्टलाइजेशन है ना, या क्रिस्टलाइजिंग। तो एक धातु का रवाकरण एससीपी संरचना में होता है। तो धातु का समन्वय संख्या, इसी को क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन का नंबर मतलब क्या होता है, समन्वय संख्या। तो आप याद रखेंगे बच्चे, ए नंबर दिया है 6, बी नंबर दिया है 4, सी नंबर 12, डी नंबर 8। कितना आंसर होगा, 12 होता है, याद कर लें। बीसीसी का 8 होता है, बीसीसी में कितना होता है, 8। लेकिन एससीपी या एफसीसी रहेगा या सीसीपी रहेगा तो उसमें एससीपी रहेगा तो क्या बोलिएगा, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तो याद कर लें, एससीपी संरचना में कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लें, पूछा जा चुका है एग्जाम में, कितना होता है, 12। इन एससीपी स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन इज, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब पैकिंग इफिशिएंसी आपको पता है, यानी कि 100 से भागा दे दिया है। तो कहने का मतलब एससीपी बोलिए या सीसीपी बोलिए या फिर एफसीसी बोलिए, सबका पैकिंग इफिशिएंसी क्या होता है, सेम होता है। एससीपी, सीसीपी, सीसी मतलब सीसीपी का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एससीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये सारे का जो पैकिंग इफिशिएंसी आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए। जल्दी कमेंट कीजिए, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, फटाक से लिख दे, ए बी सी जो भी आपको आ रहा है। तो एससीपी रहे या सीसीपी रहे या एफसीसी रहे, उसका पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है, 74%। 74% मतलब 74/100 की यदि करेंगे तो कितना आएगा, 0.74। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, पैकिंग फ्रैक्शन 0.74। हिंदी में क्या बोलते हैं, एससीपी संरचना में संकुलन प्रभाव होता है 0.74%, 0.74%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लिखेंगे आप लोग। बोला द नंबर्स ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम क्रिस्टल ऑफ ए एफसीसी क्रिस्टल विथ डेंसिटी 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एज लेंथ एज 200 pm इज इक्वल टू। अब घनत्व आप लोग पढ़ चुके हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है, D इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन AQ इंटू NA। तो Z यहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम है, M है मोलर मास यानी कि मास है, और आपका नीचे आ जाइए AQ मतलब यहाँ पे वॉल्यूम है, यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, यानी कि एज लेंथ दिया हुआ है A, और आपका NA जो है एवोगाड्रो नंबर है। तो बोल रहा है कि एफसीसी के रब्बा के 100 ग्राम जिसका घनत्व D इज इक्वल टू 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इकाई सेल के कोर की लंबाई 200 pm है। pm का मतलब पिकोमीटर, pm का मतलब पिकोमीटर। तो परमाणु की संख्या होगा, तो परमाणु की संख्या होगा। तो यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, D बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना होना चाहिए। आप लोग का इधर हो गया होगा, इधर लिख लिए होंगे आप लोग, जो नहीं लिखे जल्दी जल्दी लिखे। चलिए फटाफट लिखिए इसको, जितना जल्दी हो सके लिखिए, इसका आंसर निकालेंगे कितना आएगा। जो होशियार बच्चे होंगे जवाब दे चुके होंगे कि एफसीसी रब्बा बनाया गया, तो एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं, एफसीसी में कितने परमाणु की संख्या होते हैं आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से इसको लिखिए, आप लोग लिख लिए होंगे, जल्दी से लिख लें इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बता दिया कि एफसीसी में बदला गया है,
तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो दिया हुआ है गिवन, इसका मास जो दे दिया 100 ग्राम, ओके। उसके बाद डी दे दिया है, डी दिया है आपका 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कोर की लंबाई को ए बोलते हैं, कोर की लंबाई जो दिया हुआ है यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए। तो 200 pm दिया हुआ है, 200 pm। इसको मीटर में बदलेंगे तो 200 गुना 10⁻⁻12 मीटर। और यदि हम इसको सेंटीमीटर में बदल दें तो 200 गुना 10⁻⁻12 है ना, गुना कितना करेंगे 100, तो ये बदल गया सेंटीमीटर में, मतलब 200 गुना 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा इसको सेंटीमीटर में क्यों बदले, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेंसिटी सेंटीमीटर में, डेंसिटी किस में है, सेंटीमीटर में। तो m दे दिया, d दे दिया, a दे दिया, और एवोगाड्रो नंबर जो होगा Na बराबर आप लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे इसको कभी कभी लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, याद रखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23 या 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन डेसिमल के बाद इधर के वैल्यू ज़्यादा मायने रखता नहीं है, इसलिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो इतना भी वैल्यू लिया जा सकता है, एक ही बात है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो 6.02 इंटू 10⁻23। तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, तो आपको पता है बच्चे कि D बराबर होता है कितना, Z इंटू M, Z इंटू क्या होता है M, और AQ इंटू NA। ये फार्मूला लगा है, तो आपको क्या बताना है Z, क्योंकि यहाँ पे Z जो होगा, याद रखिए Z है नंबर ऑफ एटम्स, Z है आपका नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान देंगे। तो Z बराबर कितना लिखिएगा, Z बराबर हो जाएगा D इंटू AQ इंटू NA बटा कैपिटल M। सबका वैल्यू दिया है, पुट कर दें, निकाल लें। सबका वैल्यू दिया है, पुट करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो Z बराबर आप वैल्यू लिखेंगे, Z इज इक्वल टू, D का वैल्यू कितना है 100 दिया हुआ, D का वैल्यू डेंसिटी आपका 100 अगुना AQ दिया हुआ है 200 अगुना 10⁻⁻10 और पावर 3 अगुना NA 6.02 इंटू 10⁻23 बटा कितना दिया हुआ है 100। M का वैल्यू कितना है आपका, M का वैल्यू है 100, M का वैल्यू है आपका 100। अब देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको संभाल के लिखेंगे तो इसको गुना कीजिएगा तो 200 गुना 200 गुना 200 3 बार कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 0 हो जाएगा, ठीक है। गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -30, ये हो जाएगा। और ये कितना है आपका 6.02 इंटू 10⁻23, इतना हो जाएगा। सबको गुना कर दीजिए, यानी कि सबको क्या करना है, आपको गुना करना है। यदि इसका डेसिमल हटाते हैं तो नीचे कितना होता है 100, कितना होता है 100। समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 21, 21 और 6, 21 और 6 कितना होता है 27। यानी कि आप बोल सकते हैं 8 गुना 602 और गुना 10 पर पावर यहाँ कितना है -30 और गुना 10 पर पावर 27। आ रहा है बात समझ में। एटम की संख्या निकालना है तो आपको इसको 8 से गुना करिए, 8 दूना 16 के 6, बाकी 1 को लिख देंगे। और 8 छक कितना होता है बच्चे, 8 छक 48 गुना 30 में आपका कितना गया, 30 में 27 गया, बचा कितना -3। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 48 16 बटा 1000, 1 बटा इसको माइनस में है ना, तो 1 बटा कितना लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 10 पर पावर 3 मतलब 1000, ये कितना आ जाएगा 4.816। तो डेसिमल के बाद वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे तो लगभग कितना आ रहा है
आपका 4, कितना आ रहा है 4। अब देखिए जो होशियार बच्चा होंगे, जैसे एफसीसी बोल दिया, तो एफसीसी में कितने एटॉम्स होते हैं 4, बीसीसी में कितने होते हैं 2, और सिंपल क्यूबिक में कितना होता है 1। तो नंबर्स ऑफ एटम बताया गया था आपको, जब पढ़े होंगे आप लोग कि बीसीसी में होता है 2 एटम्स और एफसीसी में होता है 4 एटम और आपका सिंपल क्यूबिक में होता है कितना एटम 1 एटम होता है। तो देखिए यदि ये भी वैल्यू उतना ही लगभग आ रहा है 4.8146 आ रहा है, तो हम नंबर्स ऑफ एटम पूछ रहा है तो ये डेसिमल लेते नहीं है नंबर के समय। और एफसीसी है तो एफसीसी के टर्म में हम लोग कितने एटम्स मानते हैं 4 एटम्स, इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा 4 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा 4। तो चलिए इसको लिख लें जल्दी से, इसको जल्दी से लिख लें आप लोग। लिख लिए, प्रोसेस समझ में आ गया ना। इसको खुद भी कर सकते हैं, कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं। चलिए फटाफट करें। आइए फटाफट लिखे, देखिए कमेंट करते जाएंगे आप लोग, कमेंट करते जाएंगे फटाफट। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, आप लोग लिखते चले चूंकि वीडियो रहेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म, विच ऑफ द ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है। तो आप लोगों को पढ़ाए थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसमें था पारामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो उनमें से पूछ रहा है, इसका फेरोमैग्नेटिज्म का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है। ए नंबर दिया है CrO2, बी नंबर है MnO2, सी नंबर Fe3O4 और डी नंबर है V2O5। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको याद रखना है। जब आप पढ़े होंगे फेरोमैग्नेटिज्म, वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया होगा, तो याद रखिएगा कौन दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण को दर्शाता है। तो आपको याद होना चाहिए, आंसर क्या होगा इसका ए। CrO2 जो है आपका लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है, ठीक है। फिर पूछ रहा है आपको रेडियस ऑफ स्फीयर इन BCC। तो ये क्वेश्चन जो बनाया गया है, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछ चुका है, और यहाँ पे याद रखेंगे कि BCC में गोले का त्रिज्या कितना होता है। तो आप लोग पैकिंग इफिशिएंसी पढ़े होंगे, वहाँ पे प्रूफ किया गया है कि वहाँ त्रिज्या कितना आता है। तो आप कमेंट करके बताइए कौन होगा इसका त्रिज्या। ए नंबर में दिया है √3/4a, A/2√2 इंटू √2, सी नंबर A/2 और डी नंबर 2√2a। तो आप बताइए कौन होगा आंसर इसका। आंसर ए। आंसर कौन होगा आपका, आंसर ए। नेक्स्ट बोल रहा है पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ BCC बॉडी सेंटर। तो पैकिंग इफिशिएंसी इसका भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो BCC का संकुलन क्षमता है, तो इनमें कौन है आपको चुनना है फटाफट। ए नंबर 74%, बी नंबर 52.4%, सी नंबर 68%, डी नंबर 38%। तो कहने का मतलब आपको बताना है कि कौन जो है BCC का संकुलन क्षमता है। BCC का पूछ रहा है, तो BCC का कितना होता है, BCC का होता है आपका 68%। आप देख सकते हैं जब इसका पैकिंग इफिशिएंसी पढ़े थे, वहां पे आपको प्रूफ किया गया था कितना आता है 68%, और FCC का आता है 74% आता है। अब फिर पूछ रहा है पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता है। तो आपको पता होना चाहिए कितना है, कमेंट करें। 52.4%, 47.6%, 26% और 68%। कौन होगा वो पता है 52.4%। तो ये सब चीजें जो है आपका फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए फिजिकल से नंबर उठाना बहुत आसान होता है, क्योंकि कोई चीज चेंज होगा नहीं। अब इधर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज, इकाई सेल का घनत्व है।
तो इकाई सेल का घनत्व क्या होता है वो बताना। इकाई सेल का घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? पहला दिया हुआ है AQNA/Z इंटू एम, जेड इंटू AQ अपॉन NA इंटू एम, जेड एम बटा NA, जेड एम अपॉन AQ इंटू NA। तो आपको याद होना चाहिए, अभी अभी एक क्वेश्चन भी देखे थे इसके रिलेटेड, डेंसिटी के रिलेटेड, कितना आया था फॉर्मूला? जेड एम बटा AQ इंटू NA। तो कौन हो जाएगा आंसर? डी। आंसर कितना हो जाएगा? डी। फटाफट लिखें आप लोग। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ CCP इज, तो देखिए बच्चे आपको पता होना चाहिए, जब फेस सेंटर क्यूबिक हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पैकिंग इफिशियंसी CCP, SCP या FCC बोलिए, सबका क्या होता है? सेम होता है। तो ऑप्शन दिया है CCP का संकुलन क्षमता है, इसका ऑप्शन है 74%, 68%, 52.4%, 26%। तो आंसर क्या होगा फटाफट बताएं आप लोग। आंसर ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा CCP रहे या SCP रहे, दोनों का क्या होता है? 74% होता है। उसके बाद दिया हुआ आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, निम्नलिखित में कौन पदार्थ के घनत्व को कम करता है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ के घनत्व को कम करता है? पहला दिया इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, तो आप लोग डिफेक्ट पढ़े होंगे, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जब पढ़ाया जा रहा था तो वहां बताया गया था स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, तीसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट और 4 नंबर है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस प्रकार के दोष जो है पदार्थ के घनत्व को कम करता है। तो पहला दिया है आपका इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, इसको बोलते हैं अंतराकाशी दोष। क्या बोलते हैं इसको? अंतराकाशी दोष, आप लोग पढ़ चुके हैं। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब रिक्तिका दोष, फ्रैंकल को फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, लाइन को बोलते हैं रैखिक दोष या रेखीय दोष। तो आपको पूछ रहा है किसमें डेंसिटी कम हो जाएगा? तो वैकेंसी डिफेक्ट में, चूंकि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, जो मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है अपना जगह छोड़ के बाहर निकल जाता है, खाली जगह रह जाता है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और है, फटाफट इसको क्या करें आप लोग लिखते जाएं, कॉपी लेके बैठे, जैसे हम लिखते हैं मतलब आप क्या करेंगे? लिखते जाएंगे, जैसे हम यहाँ बताते हैं उसके बाद आप क्या करें? लिखते जाएं और आराम से। और ये सब चीजें फिक्स है और इसमें अधिकांश क्वेश्चन 2018, 20, 19, 17, 16, 15 में पूछा जा चुका है। मतलब प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन यहाँ कराया जा रहा है, जो पूछ चुका है वो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, इसलिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट इसको क्या करें? लिख लें, जल्दी से इसको लिखें। लिख लिए? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, फटाफट लिखते चलिए आप लोग। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, निम्नलिखित में कौन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है? निम्नलिखित में कौन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है? तो इसको भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। पहला क्या दिया हुआ है? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, इसको बोलते हैं उष्मा गतिकी दोष, उष्मा गतिकी दोष। लाइन डिफेक्ट रैखिक दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट फ्रैंकल दोष। तो इनमें से कौन किसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है? सॉरी, इसमें से किसको आप बोल सकते हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है? तो इसका तो आंसर बुला गया, क्या है आपका? थर्मोडायनेमिक, यानी कि उष्मा गतिकी दोष को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसी दोष को कभी कभी इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक डिफेक्ट, आंतर दोष। क्या बोलते हैं? आंतर दोष, याद रखिएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, निम्नलिखित में कौन पदार्थ घनत्व में परिवर्तन नहीं लाता है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ के घनत्व में परिवर्तन नहीं लाता? क्या लिखा हुआ है बच्चे? देखिए लिखते चलेंगे आप लोग। निम्नलिखित में कौन पदार्थ के घनत्व में परिवर्तन नहीं लाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्या है? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो बोल रहा है कौन जो है पदार्थ के घनत्व में परिवर्तन नहीं लाता है। तो आप देखे होंगे ये सारे पढ़ चुके हैं फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में आप देखे थे कि एक केटायन एनायन मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों बराबर मात्रा में बाहर निकल जाता है। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में देखे कि मतलब बाहर से जो है अंतराकाशी में, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट का मतलब होता है अंतराकाशी, अंतराकाशी में आयन आ जाता है।
इम्प्योरिटी डिफेक्ट को बोलते हैं अशुद्धता दोष बोलते हैं। तो बोल रहा है कौन जो है घनत्व में परिवर्तन नहीं लाता है, तो फ्रैंकल। क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आयन सिर्फ अपने जगह को छोड़ देता है, जगह को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, मतलब सिस्टम से बाहर, क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है। तो उसी के अंदर है, जैसे एक कमरा में 100 बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा अपना जगह छोड़ के उसी कमरे में दूसरा जगह चल गया, तो डेंसिटी क्लास का क्या बदल जाएगा? नहीं। तो याद रखिएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जो पुराने चीज आप लोग पढ़े थे सब याद आ रहा होगा। फिर देखिए 15 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल एवं शॉर्टकी दोनों दोष को प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। या लिख सकते हैं यहाँ पे बोथ, शोज बोथ, बोथ का मतलब दोनों, शोज बोथ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ, बोथ का मतलब दोनों, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल एवं शॉर्टकी दोष को प्रदर्शित करता है? आप लोग लिखते चलें। पहला दिया हुआ है AgCl, AgI, ZnS, AgBr। तो कौन सा है आपका? कमेंट किए होंगे आप लोग। AgBr में दोनों दोष पाया जाता है, फ्रैंकल भी और शॉर्टकी भी, फ्रैंकल भी और शॉर्टकी। लिख लिया होंगे आप लोग, फटाफट लिखें। उसके बाद फिर क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट इज, फ्रैंकल दोष हैं तो क्या है? डिसलोकेशन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, इंट्रिंसिक डिफेक्ट, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका फ्रैंकल दोष को क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन को बोलते हैं विस्थापन दोष, रैखिक दोष, आंतर दोष। इंट्रिंसिक का क्या बोलते हैं? आंतर दोष। थर्मोडायनेमिक को बोलते हैं उष्मागतिकी दोष। तो कौन फ्रैंकल दोष को और क्या नाम दिया गया है? डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन मतलब विस्थापन दोष। क्यों? क्योंकि इसका आयन अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष का उदाहरण है SrCl2 एंड AgCl, CdCl2 एंड NaCl, NaCl एंड AgBr, CdCl2 एंड AgCl। अब ये सारे चीज आपको याद रखने का है। अब जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक होने वाला नहीं है। तो इसको याद कर लेंगे कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट का उदाहरण इसमें से कौन है, तो याद रखिएगा, पढ़ा चुके हैं CdCl2 एंड AgCl। फिर बोल रहा है कंडक्टिविटी रेंज ऑफ कंडक्टर इज, कंडक्टिविटी रेंज ऑफ कंडक्टर। तो आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, वहां पढ़े थे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो चालक का चालकता परास है 10 पर पावर 4 से 10 पर पावर 4 से 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, 10 पर पावर -6 से 10 पर पावर 4 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो आपको पता है कंडक्टर का कितना होता है चालकता परास? 10 पर पावर 4 से 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। जल्दी जल्दी आप लोग क्या करें, इसको लिख ले, फटाफट लिखे, लिख लीजिए इसको। देखिए लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखिए, 20 हो जाएगा आपका। तो 19 नंबर बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ तो आप लोग को पढ़ चुके हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक, उसका एग्जांपल भी दे चुके थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ए नंबर में O2, बी नंबर में NaCl, सी नंबर में CrO2, डी नंबर में MnO। तो याद रखिएगा पारा किसको बोलेंगे? O2 को पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, प्रति चुंबकीय पदार्थ हैं C6H6, Fe3O4, MgFe2O4, MnO। तो याद रखिएगा यहां पे हो जाएगा C6H6। तो कहने का मतलब आप क्या कर सकते हैं, जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या फिर आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, वहां से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको अलग करके आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 20 क्वेश्चन, तो कितना हो गया 20 दूना 40 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपका शुरू होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बताएंगे क्या बताएंगे? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव यदि आपको चैप्टर वाइज एक साथ हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि आप देखते हैं जो आपका जो मार्केट में आ रहा है आपका क्वेश्चन बैंक वगैरह या फिर जो भी आ रहा है
गेस्ट पेपर वगैरह, उसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो उटपटांग रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर का भी उसमें भर देता है, जिसके कारण बच्चा का क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है ना। कुछ कुछ जो है चैप्टर से बाहर दिया रहता है, कोई कंपटीशन में पूछा गया उसको क्वेश्चन डाल दिया, मतलब कहीं से भी उसमें रख दिया जाता है, जो भी आप लीजिए, है ना। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव हम कैसे पढ़ें। तो अब यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया जाएगा, और इसमें से प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, इसलिए जब आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं है। बरसते आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ याद रखना पड़ता है, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरो फेरी, उसका एग्जाम्पल, तो ये सब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में भी याद रखना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चे आज हम लोग देखें कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन मतलब लगभग खत्म हो गया। मुश्किल से 5 या 10 क्वेश्चन और इसमें करवाएंगे, 10 क्वेश्चन और होगा, 50 क्वेश्चन हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन आप कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, आप ही समझिए, इसी में से जो भी पूछना होगा पूछेगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आराम से आपका क्वेश्चन बैंक की तरह एक जगह आपका क्वेश्चन जमा हो जाएगा और आप याद कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 35 में 35 स्कोर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, बिना हेजिटेशन, बिना डाउट के, है ना। तो इस तरह से सब पूरा लिखिए और आराम से पढ़िए, ठीक है। और लास्ट रिक्वेस्ट, शेयर मत कीजिएगा, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, दिक्कत है। आप पैसा दिए, आप पढ़िए, जिनको पढ़ना होगा पैसा देंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। किसी का पेट पर लात मत मारिए। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।